हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। और लास्ट में उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है, ये हम रोमांस एंजल कार्ड से आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो लास्ट में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ये देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपके चुप हो जाने से उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट है, या तो बातचीत हो भी रही है तो भी ऐसे ही हाय हेलो कैसे हो, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के खातिर, ज्यादा कुछ बात नहीं हो रही है आप दोनों की। तो आपके चुप हो जाने से आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, कोई भी आपकी सिचुएशन है, तो या तो आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो भी है, आप उनसे नाराज हो, तो आपके चुप हो जाने से अगर आप लोग का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, अच्छी बातचीत हो रही थी, सब कुछ अच्छा बढ़िया चल रहा था, और सडनली ही आपने उनसे अगर बातचीत करना बंद कर दिया है, तो उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। चलिए पहले उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। जल्दी से आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। ये जनरल रीडिंग जरूर होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर ये रीडिंग तक पहुंचते हो तो यूनिवर्स जरूर आपके लिए कोई मैसेज आपके लिए छोड़ा होगा। थोड़ी देर पहले वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, ईगो भी है, सब कुछ है, प्यार भी बहुत है। ईगो इतना है कि गुस्सा भी इतना है कि अब बुलाना नहीं है। जिंदगी भर चाहे मर जाना पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन उनको बुलाना नहीं है, इतना गुस्सा है। लेकिन प्यार भी उससे कई ज्यादा है आप पर। प्यार भी दिख रहा है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, एटीट्यूड भी है, सब कुछ ही है। उनको लगता है कि वो आपको इतना प्यार कर रहे हैं, इसी वजह से आप इतने भाव खा रहे हो, इसी वजह से आपके इतने आप इतने नखरे दिखा रहे हो, आप इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि वो गुस्सा दिखा रहे हैं, वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपको शायद ऐसा लगता हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा भाव खा रहे हो। तो दोनों को ही ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो ज्यादा भाव खा रहा है। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या तो आप ज्यादा ही वो उनके कॉल मैसेज का आप रिप्लाई नहीं करते हो, या तो देर से रिप्लाई करते हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे हो। कभी आप उनके आगे झुकते नहीं हो, हर बार उन्हीं को झुकना पड़ता है, या तो आप हर बार उन्हीं को झुकाने की कोशिश करते हो। कभी आप उनके बारे में, उनकी फीलिंग्स की, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचते हो। अगर बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए तो आपको कितना तकलीफ होता है, कितना हर्ट आपको होता है। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हो, लेकिन सामने वाले के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचते हो। कोई बार बार किसी को भी झुकना पसंद नहीं आता है। कभी आपको लेट गो थोड़ा कर देना चाहिए, कभी वो लेट गो कर देंगे, तभी तो रिश्ता अच्छे से चलेगा। तो वो चाहते हैं कि अ, आप कभी अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करते हो, चाहे आपकी गलती हो या तो उनकी गलती हो, जो भी है। लेकिन प्यार, जहां पर प्यार होता है वहां पर थोड़ा झुकना भी जरूरी होता है, कभी लेट गो भी कर देना चाहिए, चाहे गलती जिसकी भी हो। तो प्यार बहुत ही करते हैं आपसे, चाहे नाराजगी भले अपनी जगह पर है, लेकिन प्यार भी अपनी जगह पर है। ऐसा एक पल भी नहीं गया होता है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, आपको मिस ना किया हो। भले ही गुस्सा अपनी जगह पर है, नाराजगी है, सब कुछ ही है, लेकिन प्यार भी कहीं ज्यादा आपसे करते हैं। गुस्सा है, लेकिन उनका मतलब ये भी नहीं है कि प्यार नहीं है आपसे। जहां पर प्यार होता है वहां पर ये सारी चीजें तो होती है। तो अगर बात करें कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपके चुप हो जाने से एक तो वो बहुत ज्यादा बेचैन है, बहुत ही ज्यादा बेचैन रहते हैं अंदर से। ऊपर से तो कोई कैसा, ऊपर से तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है हमें, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, बहुत ही ज्यादा बेचैन है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो
उनका दिल अंदर से बहुत ही ज्यादा, उनको पेन, बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है अंदर से, जैसे कि दिल जो है वो रो रहा है, क्योंकि आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना ही उनका प्यार है। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज सुनना, आपका चेहरा देखना ही उनका प्यार है। वो बस आपसे यही चाहते हैं, आप खुश रहो। अगर आप उनसे बात नहीं करते हो, नाराज रहते हो, तो अंदर से उनको ऐसा, अंदर से ऐसा फील होता है कि जैसे कि वो जोर जोर से थोड़ा जोर जोर से वो चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहते हैं। अंदर से इतना दिल जो है वो इतना भर आता है कि सामने समाज, सोसाइटी, सब हमारे रिश्तेदार, ये सब दुनिया के बीच में हम ऐसे ही चेहरे पर मास्क लगाकर रहते हैं, लेकिन उनका दिल करता है कि वो कहीं दूर, कहीं ऐसी जगह पर चले जाए जहां पर उनके सिवा कोई ना हो, और वो बहुत जोरों से, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उनका दिल जो है वो रोना चाहता है, लेकिन वो रोते नहीं है। ऐसा अंदर अंदर से फील होता है कि वो चीख चीख कर उनका दिल जो है वो भर आता है कि वो चीख चीख कर रोना चाहते हैं, ऐसी उनको फीलिंग होती है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या तो आपके चुप हो जाने से जैसे कि जिंदगी जो है वो थम सी गई है, जैसे कि उनकी सांसें रुक गई है, उनकी धड़कन रुक गई है, जैसे कि घड़ी के कांटे, घड़ी के जो कांटे हैं, वक्त जो है वो थम सा गया है, कांटे जो है वो रुक से गए हैं। सुबह से लेके ना ही तो शाम होते हैं, ना ही तो शाम से लेके सुबह होती है। हर बार, बार बार, सेकंड सेकंड पे वो अपना मैसेज चेक करते रहते हैं, सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहते हैं। आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज के बारे में वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेने की उनका दिल कोशिश करता रहता है कि कहीं यहाँ से तो आपका मैसेज नहीं आया, वहां से तो नहीं आया। चाहे आप दोनों के बीच में कोई मीडियम, कोई आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है, उनके जरिए कैसे भी करके वो ये जानने की कोशिश करते हैं, और आपकी नाराजगी कैसे दूर हो, कब दूर होगी, इस बात का वो इंतजार करते हैं। उनको पता है कि जितना वो गुस्सा दिखाते हैं, जितने वो जिद्दी है, उतने आप भी जिद्दी हो। अगर वो आपके सामने नहीं झुकेंगे तो झुकने वाले आप भी नहीं हो। उनको अच्छी तरह से ये पता है कि आप उनकी ही परछाई हो, आप उनका ही अक्स हो, आप उनका ही आईना हो। जैसा उनका नेचर है वैसा ही आपका नेचर है। अगर वो ईगो एटीट्यूड दिखाते हैं, अगर वो सामने से कभी नहीं झुकेंगे तो आप भी नहीं झुकोगे। उनको ये बात अच्छे से पता है, तो वो बस अब उनको पता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय आपके इंतजार के कि कब आप उनसे बात करोगे। आपके इंतजार करने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे वो आपको कितना भी मना ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब तक आपका दिल अंदर से नहीं बात करने को कहेगा, तब तक आप उनसे बात करने वाले नहीं हो, चाहे वो कितना भी आपको मनाने की कोशिश कर ले। तो अगर वो आपको मनाते भी है तो आप मानते नहीं हो, तो उनको लगता है कि आपको मनाना बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होना। आप तभी मानोगे जब आपका दिल कहेगा। तो अभी तो बस वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप नहीं चाहोगे, जब तक आपका दिल नहीं चाहेगा, जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होगा, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो सिवाय इंतजार के वो अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके चुप हो जाने से पहले तो दूसरे एक बार आपसे बात कर ली, एक बार आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया, उसके बाद वो दूसरे कामों में उनका मन लगता था। बस एक बार आपको देख ले, आपकी आवाज सुन ले, तो उनका दिल जो है उनको सुकून मिल जाता था। तो वो दूसरे कामों में अपनी एनर्जी लगा सकते थे, दूसरे कामों में वो फोकस कर पाते थे, कॉन्सेंट्रेट कर पाते थे। लेकिन जब से आप चुप हो गए हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो दूसरे कामों में भी उनका मन नहीं लगता है, दूसरे कामों में भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। बार बार सोशल मीडिया, बार बार वो फोन देख देख कर वो थक जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक वो बार बार अपना मोबाइल चेक कर करके उनकी आंखें जो है वो थक जाती है। बार बार वो सोचते हैं कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं, कहीं आपने स्टेटस वगैरह तो नहीं डाला, कहीं स्टोरी वगैरह तो नहीं डाली, कुछ भी आपके बारे में अपडेट देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब रहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से ये चुप्पी जो है वो खत्म हो, जल्दी से आप उनसे बात करो। आपसे बात किए बिना वो नहीं रह पाते हैं।
वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। आपकी आवाज सुनना, आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना, बस यही उनका प्यार है, यही उनकी इबादत है। इससे ज्यादा उनको और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि वो जब तक जिंदगी है तब तक बस आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा वो देख पाए, आपकी आवाज सुन पाए। इसके सिवा उनको और अगर कुछ आप उनको मिल जाते हो तो ये तो गॉड गिफ्ट होगा, लेकिन बस इतना उनको मिले तो भी बहुत ज्यादा है उनके लिए। तो भी वो जिंदगी गुजार देंगे आपकी यादों के सहारे, ऐसा वो सोच रहे हैं। आप ये जो उनके ऊपर आप उनको ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या तो आप उनको परेशान करने के लिए आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या तो सच में आप नाराज हो, आप दुखी हो, आप उनसे शायद उन्होंने आपको हर्ट किया है, इसी वजह से आप बात नहीं कर रहे हो। तो अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है और इसी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उनको जानबूझकर आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, उनको सबक सिखाने के लिए या तो उनको अपने घुटनों पर लाने के लिए, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, वो आपके आगे झुकेंगे नहीं। अगर आप उनको झुकाने के लिए ये साइलेंट ट्रीटमेंट उनके ऊपर आप यूज कर रहे हो, तो वो आपके किसी भी बहाने से या तो किसी भी आपके आइडिया से वो झुकने वाले नहीं है। वो बस एक ही शर्त पे आपके आगे झुकेंगे, वो सिर्फ अपने प्यार के आगे झुकेंगे। अगर आप उनको सच्चा प्यार करते हो तो वो आपके आगे झुक जाएंगे। अदरवाइज तो आप उनको चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी एफर्ट लगा लो, वो आपके आगे झुकेंगे नहीं। अगर सच में उन्होंने आपका दिल दुखाया है और आप चुप हो गए हो, तो उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है और उनको अपने ऊपर ही वो अपनी गलती को मान रहे हैं और उनको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि उनकी वजह से आपको इतना हर्ट हुआ, आपको इतनी तकलीफ हुई। तो वो अपने को ही ब्लेम अपने ऊपर ही ब्लेम डाल रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं की गलती है। और आपके चुप हो जाने से एक एक अच्छी बात ये हुई है कि आपकी आपके लिए उनका प्यार जो है वो पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। दिल उनका बस चौबीसों घंटे यही कहता है कि जब आपसे बात होगी तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले तो वो आपको टाइट गले लगाना चाहते हैं, वो दौड़ कर भाग कर आपके पास आना चाहते हैं और वो आपको टाइटली हग करना चाहते हैं। 1 घंटे तक वो आपको बस गले लगा कर रखना चाहते हैं, इतना वो आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो एक बात ये अच्छी हुई है कि एक तो उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपके चुप हो जाने से अब तक आप उनके ऊपर इतना प्यार लुटा रहे थे, तब उनको आपके प्यार की फीलिंग्स की इमोशंस की कदर नहीं थी। लेकिन जब आप उनसे बात करना आपने बंद कर दिया है, तब उनको आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये रिश्ता कितना आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये रिश्ता कितना आप लोगों के लिए जरूरी है, आप उनके लिए कितने जरूरी हो, आप उनके लिए कितने खास हो, ये सारी बातें अब उनको समझ में आ रही है। कभी कभी जो चीज हमारे पास हद से ज्यादा हमें जो चीज मिलती है, उस चीज की हम कदर नहीं करते। प्यार में भी ऐसा होता है कि एक पार्टनर कभी कभी हद से ज्यादा सामने वाले को प्यार दे देता है। अगर वो एक कॉल करे तो सामने से हम 10 कॉल मैसेजेस कर देते हैं। तो अगर उनके ऊपर हम प्यार की बारिश करने लग जाते हैं, तो कभी कभी हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। सारी चीजें जो है वो लिमिट में हो तभी सामने वाले को उनकी वैल्यू समझ में आती है। तो आपने उनके ऊपर इतना प्यार लुटाया कि उनको आपके प्यार की उन्होंने वैल्यू ही नहीं वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन अब जब आप उनसे चुप हो गए हो, अब बिल्कुल ही आप उनसे आपने चुप्पी बना ली है, आपने उनसे बात ही करना बंद कर दिया है, या तो आप पहले जैसे अब एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आपने उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, थोड़ी बहुत बातें कर रहे हो, लेकिन पहले जैसा आप जितना पहले आप उनके लिए एफर्ट्स लगाते थे, उनके वो एक कॉल करते थे तो आप 10 कॉल मैसेजेस कर देते थे। अब आप उनको इतना ज्यादा जो आपने आप हद से ज्यादा उनके ऊपर जो प्यार की बारिश आप कर रहे थे, आप अब आपने उनको थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अब आप में ये जो चेंज आया है, आप में ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव से वो बहुत ही ज्यादा सहम गए हैं, बहुत ही ज्यादा उनको एक
धक्का सा लगा है, उनके दिल को एक धक्का सा लगा है और उनको ये रियलाइज हुआ है कि अब आप पहले से बदल चुके हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। पहले आप उनके पीछे पागल हुआ करते थे, आप उनके पीछे दीवाने हुआ करते थे, लेकिन अब आप नॉर्मल, जैसे कि उन्होंने मैसेज किया तो आपने बात कर ली, अगर नहीं किया तो भी ठीक, किया तो भी ठीक, अब आप न्यूट्रल रहने लगे हो। तो आपका ये जो बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत ही ज्यादा उनका दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है कि पहले तो आप कितना उनके ऊपर प्यार लुटा रहे थे, लेकिन अब सडनली ही आप चुप हो गए हो। तो उनको वो सारी पास्ट की जो मेमोरी, जो बातें हैं, वो अब उनको याद आने लगी है कि जब आप उनके ऊपर इतना प्यार लुटा रहे थे तब तो आपने उनके प्यार की वैल्यू नहीं की, तब तो आपने उनको फालतू समझ लिया। क्या होता है कि हम जब कोई हमारे ऊपर, हमें ज्यादा प्यार की आदत नहीं होती है, जब कोई सामने वाला हमारे ऊपर ज्यादा प्यार लुटा देता है तो हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और ज्यादा प्यार हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, हम नहीं हजम कर पाते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ वो तो प्यार करेगा ही, वो मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा। तो आप सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेते हो और बात यहीं से फिर रिश्ता जो है वो टूटने के कगार पर आ जाता है। तो आप जब उनसे चुप हो गए, आप जब उनसे बात करना आपने बंद कर दिया, तब उनको ये सारी चीजें जो है वो रिवाइंड होने लगी, जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं, जैसे कि पास्ट की जो सारी जो मेमोरी है, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अच्छे पल बिताए, वो सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही है कि जब जब चौबीसों घंटे आप एक दूसरे से बातें किया करते थे, सुबह से लेके शाम तक बस आप दोनों नॉन स्टॉप फोन पे, कॉल पे, मैसेज पे नॉन स्टॉप बातें किया करते थे, तब आपको ये सब बातें नहीं समझ में आई, उनका प्यार नहीं समझ में आया। जब उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया तब आपको ये सारी चीजें बहुत याद आने लगती है। जब पहले वो आपको कॉल मैसेज करते थे तब आपके पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था, आप अपने दोस्तों में बिजी थे, अपने काम में, अपने बिजनेस में, आप अपने करियर में, जो भी है, आपकी जो भी प्रायोरिटी है, आप उनमें बिजी रहने लगे थे। आपको उनकी प्यार, उनके कॉल मैसेजेस, आप तब आपको इतने आपको वैल्यूएबल नहीं लगे, लेकिन अब आपको उनकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि शायद मैंने उस वक्त थोड़ा वक्त निकाल कर उनसे बात कर ली होती, थोड़ा उनके लिए भी मैंने टाइम निकाल लिया होता, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल आगे पीछे कर लिया होता, थोड़ा सा मैंने उनके लिए भी वक्त निकाल लिया होता, तो आज वो चुप नहीं होते, तो आज हमारी अच्छे से बातचीत होती, तो आज हमारा रिश्ता भी वैसे ही अच्छे से स्मूथली चल पाता। लेकिन मैंने उनको साइडलाइन कर दिया, नजरअंदाज कर लिया, इसी वजह से आज वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती भी मान रहे हैं। पहले गुस्से में वो आपकी गलती आपके ऊपर डाल रहे थे कि आप थोड़े से जिद्दी हो, आपकी गलती है, बार बार कभी बात करते हो, नहीं करते हो, ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, तो पहले तो वो आपके ऊपर ही डाल रहे थे, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती भी नजर आ रही है। तो आपके चुप हो जाने से एक अंदर से एक तूफान सा मचा हुआ है, अंदर से, ऊपर से वो कुछ दिखाएंगे भी नहीं, कहेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं, लेकिन अंदर से एक उनका तूफान सा अंदर उनके चल रहा है। अब वो खुश नहीं है, चाहे वो कोशिशें कितनी भी कर ले, लेकिन वो आपके बिना खुश नहीं है। बस अगर मैं आपको एक ही लाइन में, अगर ये पूरी रीडिंग का अगर एक ही लाइन में अगर मुझे बताना हो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके चुप हो जाने से वो खुश नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनका दिल जो है वो अंदर से बहुत ही ज्यादा पेन में है, और कहीं ना कहीं आप भी खुश नहीं हो। उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आप भी कोई खुश तो मुझे नहीं नजर आ रहे हो कि हाँ देखो अब मैंने कैसे तुम्हें सबक सिखाया, अब मैं भी तुम्हें लेसन सिखाता हूँ या तो लेसन सिखाती हूँ, नहीं, आप भी उनसे कहीं ज्यादा आपको पेन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि प्यार करते हैं तो एक दूसरे का दिल हमारे पास होता है, पार्टनर का दिल हमारे पास होता है, हमारा दिल उसके पास होता है। तो जब उनका दिल दुखता है तो आपका दिल भी कैसे शांत रह पाता है, आपको भी उतना ही पेन होता है उनसे बात ना करके, आप भी कोई खुश नहीं हो, आपको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन कभी कभी दिल को इतनी चोट लग जाती है कि चाहकर भी वो चीजें भूल नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ भूल कर उनसे बात कर ले, फिर से वो रिश्ता कायम कर ले, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसे दिल पे लग जाती है कि वो भुलाने से भी नहीं हम भुला पाते हैं, और
ऐसा लगता है कि उनसे बात ना करना ही अच्छा है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे कोई आगे का कोई प्लान नहीं है, आगे हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि ये रिश्ता जो है वो यहीं पर ही खत्म कर देना, यही अच्छा है। क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई फ्यूचर हमारा नहीं दिख रहा है, तो कभी कभी हम जानबूझकर भी थोड़ा सा रिश्ता जो है वो कम कर लेते हैं। जो भी है, लेकिन तकलीफ दोनों को ही होती है। अगर आप चुप हो जाते हो, उनसे बात नहीं करते हो, तो सामने वाले को तो ये लगता है कि ये थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ दोनों को ही होती है। जो ब्लॉक करता है उनको भी तकलीफ होती है, और जो ब्लॉक होता है उनको भी तकलीफ होती है। जो बात करता है या तो नहीं करता है, दिल तो दोनों साइड से दोनों का ही दुखता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर उसको तकलीफ होती है तो वो बात क्यों नहीं करते, कॉल क्यों नहीं करते, अनब्लॉक क्यों नहीं कर देते हमें। लेकिन उनकी भी तकलीफ होती है, उनकी भी कुछ ऐसी मजबूरी होती है, उनका भी दिल तो दुखता ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही दिल दुखता है, तकलीफ दोनों साइड से दोनों का ही दिल तड़पता रहता है। अब उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये हम देख लेते हैं। चलिए, आज वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में। आपसे आप दोनों में बात नहीं हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा रोमांटिक मूड में होंगे, क्योंकि काफी सैड मूड उनका मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही, आप चुप हो गए हो, उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो रोमांटिक तो देखते हैं ज्यादा, तो रोमांटिक तो नहीं होंगे, सैड और थोड़े से इमोशनल ज्यादा होंगे, ये मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या मैसेज आता है। Unrequited love. There is not enough attraction, our chemistry to keep this relationship going. उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच अभी ये जो रिश्ता है थोड़ा सा कच्चा है, हम दोनों में अभी अच्छे से केमिस्ट्री नहीं बन रही है, हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी है, थोड़ा सा हमारा प्यार जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है, थोड़ा सा इमेच्योर हमारा हम दोनों का ये जो बिहेवियर है थोड़ा सा इमेच्योर है, थोड़ा अभी हम मैच्योर नहीं हुए हैं, थोड़ा केमिस्ट्री हम दोनों में जो अट्रैक्शन जो स्पार्क होना चाहिए उसकी थोड़ी सी कमी है, थोड़ा दोनों ही थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर रखते हैं, इसी वजह से हम दोनों में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है। एज आपकी कितनी भी हो ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन कभी कभी हम चाहे एज आपकी कोई भी हो, लेकिन कभी कभी हमारा बिहेवियर जो है वो इमेच्योर हो जाता है, थोड़े से जिद्दी, थोड़े से हम नहीं समझ पाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों का ये रिश्ता है जो है वो अभी थोड़ा सा कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ है। और यहाँ पर वेडिंग का भी कार्ड आया है, शादी के बारे में सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि अभी हम दोनों में वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क, वो प्यार नहीं बढ़ा है, तो हम दोनों को एक दूसरे के करीब आने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, तो हम एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं, परफेक्ट हमारी जोड़ी बन सकते हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर हम बन सकते हैं, अगर हम ये जो इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर, ये जो बचकाना हरकत है, ये जो बच्चों वाला ये जो जिद है, गुस्सा है, एग्रेशन है, अगर इनको हम थोड़ा सा साइड लाइन कर दे तो हम भी एक अच्छे कपल बन सकते हैं, ये क्वालिटी हमारे अंदर भी है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनके सही लाइफ पार्टनर हो, भले ही आप दोनों में नोक जोक होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आप ही उनको समझ पाते हो, आपसे ज्यादा उनको और कोई प्यार नहीं दे सकता, ये भी बात उनको अच्छे से पता है। जितना प्यार आप उनको करते हो, चाहे बात भले ही ना करते हो, लेकिन ये बात उनको अच्छे से पता है कि जितना प्यार आप उनको दे पाते हो, जितना प्यार आप उनसे करते हो, उतना प्यार उनको इस पूरी दुनिया मिलकर भी उतना आपके जितना प्यार उनको और कोई नहीं कर सकेगा, ये बात उनको अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं वो अब आपके बिना रह नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आपको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर कैसे बनाए, क्या करे कि आपको हमेशा हमेशा के लिए वो अपना बना सके, इस बारे में भी वो सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आप में
आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी को आप पर क्रश है, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अभी एंटर हुआ है तो हो सकता है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, क्रश है। तो होप गाइस आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।